अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्पेशल उन पेरेंट्स के लिए है, उन मदर के लिए है जो नई पेरेंट्स और मदर बने हैं, जिनका फ़र्स्ट बेबी माशाल्लाह से अल्लाह ने उनको बेबी से नवाजा है और उनका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। और उनके लिए मैं लेकर आई हूँ 3 वजूहात कि बच्चा रोता क्यों है, न्यू बॉर्न बेबी क्यों रोता है। क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में मसले होते हैं, जो फ़र्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हैं, फ़र्स्ट टाइम मदर बनती हैं, उनको ये बहुत फेस करना पड़ता है कि बच्चा चुप नहीं होता, बच्चा रो रहा है, बच्चे को दूध भी दे दिया, बच्चों का पैम्पर भी चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी बच्चा रोई जा रहा है, उसको गोदियों में ले लेकर चुप करवा रहे सारा दिन सारी रात। क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस ये मेरे साथ भी रहा है कि मेरा जब पहला बच्चा था वो बहुत ज़्यादा टफ़ था मेरे लिए। क्योंकि उसका स्टार्टिंग से ही, जब से वो पैदा हुआ था तकरीबन 1 वीक के बाद, उसका ये मसला हो गया था कि वो रोता था हर वक्त। वो गोदी में उठा के उसको इधर उधर घुमाओ, वो खामोश रहता नहीं, तो वो जैसे उसको नीचे बेड पे लटाया है, कोट में लटाया है, वो रोना शुरू हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देखा है फ़र्स्ट बेबी के लिए, अहमद के लिए। तो वो माशाल्लाह अब तो मेरा 7 साल का होने वाला है। और इब्राहिम की दफ़ा मैंने अपने घर वालों को सबको कहा था कि आपने मेरे बच्चे को उठाना नहीं है, गोद की आदत नहीं डालनी। क्योंकि गोद की आदत बच्चे को जब हो जाती है तो बच्चा फिर बहुत ज़्यादा मदर को तंग करता है। क्योंकि मदर ने तो 24 घंटे बच्चे के पास रहना है, मदर ने तो बच्चे के साथ 100 काम करने होते, तो आप उसको गोद में लेके नहीं घूम सकते। और इसलिए बच्चा, फिर आपको पता है ये भी वजूहात होती है गोद की, जब बच्चों को आदत हो जाती है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट 3 वजूहात है बच्चे के रोने की, वो एक तो है कि आपने बच्चे का पैम्पर चेंज करना है, पैम्पर का इशू है, वो चाह रहा है कि मोशन किया है, पैम्पर चेंज हो जाए, इसलिए बच्चा रोता है। दूसरी वजूहात है कि बच्चे को नीड है दूध की, उसको भूख लगी है, इसलिए बच्चा रोता है। और तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट वजूहात है वो क्या है, वो है कि पेट में गैस बनती है। जब बच्चे की पेट में गैस बनती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है और पेरेंट्स को पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। वो दूध देते हैं ज़बरदस्ती कि उसको भूख लगी है, पैम्पर चेंज करते हैं कि पैम्पर चेंज होने वाला है, लेकिन फिर भी बच्चा चुप नहीं करता। क्योंकि बच्चे को होता है पेट का इशू। पेट का इशू बच्चे को क्यों होता है? पेट का इशू बच्चे को इसलिए होता है, एक तो छोटा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता, वो लेटा रहता है। उसको आपने खुद दूध के बाद टिकार भी आप लोगों ने खुद दिलवाना होता है, ठीक है ना। आपने उसको टिकार दिलवाने के बाद उसको थोड़ा सा तकिए के ऊपर इस तरह रखें, थोड़ा सा, कि बच्चे को ना मीन्स गैस का इशू ना उसका हाजम हो दूध, ठीक है। अगर फीड पर है तो बेस्ट है, अगर डब्बे का दूध है तो आपने उसको स्पेशली टिकार 2-3 दफ़ा दिलवाना है, ठीक है। और अक्सर ये भी है कि फ़ीड में भी बच्चों को इशू होते हैं, लेकिन कम इशू होते हैं गैस के। लेकिन आजकल आपको पता है पूरे मीन्स जितने भी बच्चे हैं छोटे न्यू बॉर्न को गैस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ, आप अगर आप चाहते हैं आप स्कूल में रहें, आप एक ड्रॉप डॉक्टर से लिखवा लें। ये जो ड्रॉप्स आपको शो हो रहे हैं ये मेरे डॉक्टर ने मुझे लिख कर दिए थे, ये मैं इब्राहिम को भी देती रही हूँ और अब इन 2 बच्चों को भी मैं यही दे रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कम रोते हैं मेरे बेटे माशाल्लाह से, शुक्र है, बस नज़र ना अल्लाह करे लगे। और इसमें आप ये जो ड्रॉप्स किस तरह देने, इस ड्रॉप्स को आपने इस तरह देना है कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने मीन्स जितने आपके बच्चों का वेट है, अगर वो 3 kg के तो 3 ड्रॉप्स देने हैं, और अगर 5 kg के तो 5 ड्रॉप देने हैं। मैं अब मीन्स स्टार्टिंग में 3 ड्रॉप्स देती थी, अब मैं 4 ड्रॉप्स देती हूँ, लेकिन मैं रूटीन में नहीं देती, मैं उसको देती हूँ यानी रात को स्पेशली। क्योंकि बच्चों को इनको आदत है कि रात को 9 बजे के बाद ये रोते हैं, गैस का इशू होता है, मॉर्निंग में नहीं होता, ठीक है। इनको होता है रात के बाद, क्योंकि पूरा दिन का दूध पिया होता है तो हज़म होने में ज़रा टाइम लगता है, इसलिए फिर रात को इनकी ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। फिर रात को दूध में या ऐड कर देती हूँ ड्रॉप, नहीं तो दूध पीने के बाद, टिकार दिलाने के बाद मैं इनको ड्रॉप देती हूँ। उसके बाद अगर मुझे ज़्यादा इशू के रो रहे, फिर उनका समय इनका पेट का मसाज करती हूँ, बैक कमर का मसाज करती हूँ, जिससे इनकी गैस यानी ना ख़त्म हो जाती है, गैस पास हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। इन बच्चों ने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो गया ना, फ़र्स्ट टाइम मैं भी बहुत आप लोगों की तरह कि हाय बच्चा क्यों रो रहा है, नज़र लग गई, ये लग गया, वो लग गया, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। सिस्टम क्या था? गैस का। और अब माशाल्लाह से मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया, माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया कि मुझे इन बच्चों को देख के पता चल जाता है कि ये भूख के लिए रो रहे हैं, इन्होंने पैम्पर चेंज करना है इसलिए रो रहे हैं, क्या इनको गैस का मसला है, या वैसे इनको मम्मा की नीड है। मीन छोटे बच्चे, आजकल के छोटे बच्चे हैं ना, बहुत फास्ट है, बहुत तेज़ है छोटे बच्चे। उनको होता है कि मम्मा कहीं दूर है काफ़ी टाइम के लिए, डैडी दूर है काफ़ी टाइम के लिए, तो फिर हल्की हल्की से प्यारी प्यारी आवाज़ें लगाते हैं कि इस तरह ना कि आप यानी वो अटेंशन मांगते हैं। और आप यकीन करें, आप लोग सिर्फ
किसी चीज़ पर ना जाए कि बच्चा रो क्यों रहा है। अगर आपको पता है कि वो दूध उसने पैम्पर चेंज कर लिया, दूध पी लिया है, फिर भी रो रहा है, तो आप उसको गैस से कोई ड्रॉप्स अपने डॉक्टर से आप लिखवाएं, नहीं तो आप हल्का सा उसकी पेट का मसाज करें, उसकी पीछे बैक का मसाज करें, क्योंकि 3 मंथ तक आप बच्चे को उल्टा ज़्यादा देर तक नहीं लिटा सकते। लेकिन मैं अपने बच्चों को उल्टा यानी एक आधे में 30 सेकंड के लिए उल्टा लिटाती हूँ दूध के आधे घंटे के बाद, ठीक है ना, कि हल्का सा उनका पीछे कमर से हल्की सी मालिश करती हूँ, जिससे इनका गैस का इशू ख़त्म हो जाएगा और आप अपनी भी लाइफ को इजी करें और बच्चों की भी लाइफ को इजी करें। आपने सिर्फ माइंड में रखना है कि बच्चा 6 मंथ तक, सिर्फ न्यू बॉर्न से लेकर 6 मंथ तक बच्चे को सिर्फ जो बहुत ज़्यादा रोते हैं उनको गैस का इशू, आपने रूटीन में कोई गैस का ड्रॉप या मालिश इनकी करनी है और अपने आप को भी ईजी रखें और बच्चा भी सुकून से सोए और आप भी सुकून से सोए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।